दिख गई है। अरे बड़ी आग लगी हुई है भाई। किसमें आग लगी? गर्मी, फिर सामान इकट्ठा करना, कुछ सामान कभी कुछ इसकी बिरयानी की ओर से लेना। इकट्ठा करना क्या? आलू बिरयानी की आलू और प्याज दोनों इसी में ही है, अलग अलग कर लेना। बाकी साबुन मंगाया था, चाय की पत्ती इसके आने में बनाई थी। मामा ये सामान की लिस्ट बनाई। मैच कर ली। मुझे लग रहा है कुछ मिसिंग है। हाँ मामा मिसिंग है। ये तो थोड़ा सा ही सामान आया है। टमाटर है मिसिंग। चलो चलो पत्ती ले ली। पत्ती लिया है, ये कटी हुई प्याज है। अब नहीं, अभी तो हवा चली थोड़ी, फिर भी दे दें बाबा। थोड़ी हवा चल गई फिर भी। जेली के मैंने 2 पैकेट मंगवाए थे। ये रही, दो ही हैं हाँ 2 ही। मैं भी करती हूँ उसको सामान को। बोल भाई करके बोर हो गया यार, ये वाला साबुन इस्तेमाल कर करके। चेंज करो भाई। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। तो रात को जो ना मैंने सारा दावत का सामान मंगवा लिया था और सारी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन एंड टाइम पे जो ना बिल्कुल दावत वाले दिन सुबह ही सुबह बारिश हो गई और मौसम कोई इतना ज़्यादा ख़राब हुआ कि बाहर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी और साथ ही साथ लाइटों का जो था ना बहुत ज़्यादा आना जाना हो गया था। तो जिसकी वजह से दावत में ये होता है कि जब मेहमान आते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि लाइट नहीं होती, बाहर पानी भर जाता है। तो खैर फिर दावत जो थी ना मुझे कैंसिल करनी पड़ी, जिसकी वजह से बच्चों का भी मूड ख़राब हुआ, मेरा ख़ुद का बहुत मूड ख़राब हुआ और बहुत बुरा लग रहा था। और यहाँ पे बारिश मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कितनी तेज़ हो रही है। तो मैं कब से जो है ना अम्मी पापा को दावत दे रही थी हज की, लेकिन अम्मी ने कहा कि नहीं थोड़े दिन रुक जाओ। तो खैर अब देखते हैं कि कब नसीब में लिखी होती है और फिर हम कब करते हैं। लेकिन आज की जो दावत थी वो फ़िलहाल कैंसिल हो गई थी। और यहाँ पे जो ना मैं अपनी थोड़ी सी स्किन केयर कर रही हूँ क्योंकि बारिश के नमी वाले मौसम में जो है ना स्किन बहुत डल हो जाती है, स्किन के पोर्स जो होते हैं वो भी खुल जाते हैं। तो अपनी स्किन केयर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप कोई भी अच्छे और मयारी जो होते हैं ना वो प्रोडक्ट्स लगाएं जिसमें कोई मिलावट ना हो, जिनमें कोई केमिकल्स ना हो। तो चिल्तन प्योरी जो है ना आपको ये 100% श्योरिटी देता है। तो यहाँ पे मैं चिल्तन प्योर का मड मास्क लगा रही हूँ विटामिन सी की खसूसियात के साथ। और ये मड मास्क लगाने की 2 खसूसियात होती है। एक तो मड मास्क जो होता है वो हमारे चेहरे के जितना भी ऑयल होता है उसको जो है ख़त्म कर देता है और जो चेहरे की एक्नी होती है ना उसके बनने से रोकता है। लेकिन इसमें क्योंकि विटामिन सी की भी खसूसियात हैं तो ये हमारे स्किन पर ग्लो भी लाता है और स्किन पर हमारे शाइन भी लाता है। और अच्छा विटामिन सी जो होता है ना वो ज़्यादातर खट्टे जो होते हैं ना फ्रूट्स उनमें पाया जाता है। तो इस मड मास्क की खुशबू भी जो है ना बिल्कुल ही ऑरेंज जैसी है, ऐसा लगता है कि हम कोई ऑरेंज जो है ना वो खा रहे हैं। आज से तकरीबन जो है ना 6 महीने पहले मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्नी होती थी, बहुत ज़्यादा निशानात होते थे। तो मैंने कंटिन्यू जो है ना चिल्तन प्योर के प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करके अपनी एक्नी पे जो है कंट्रोल किया है। और चेहरे पर जो जितना भी आप देखते हैं ना कि चेहरा बिल्कुल क्लीन है तो ये चिल्तन प्योर के प्रोडक्ट से ही है। अच्छा जी, इसको जो है ना बस ड्राई होने तक लगाए रखें और कोशिश करें कोई भी जब आप मास्क अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं तो बात ना करें और बिल्कुल भी हंसे ना, वरना फिर चेहरे पे रिंकल्स पड़ना स्टार्ट हो जाए। 4 से 5 मिनट इस मड मास्क को लगाए रखें। जैसे ड्राई हो जाता है तो आप अपने फेस को वॉश कर लें। ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ मेरा कूपन कोड 10 गुड़िया। अरे अभी बारिश पता कंटिन्यू हो रही है हमारे, आज सुबह से कंटिन्यू बारिश हो रही है। मैं आपसे कह रही थी ना कि बहुत ज़्यादा आप सौरा भी आवाज़ सुनाती हूँ बारिश की। ये देखें कितनी शदीद आवाज़ आ रही है क्योंकि टिन लगी हुई है ना तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही होती है। और लाइट का जो है ना सुबह से तो लाइट थी नहीं, लेकिन अभी ये कि थोड़ा आना जाना बार बार जो है वो लाइट आ रही है। तो मैं कह रही हूँ कि लाइटें थोड़ी कम जो है ना वो चलाओ क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जो है ना चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, उड़ जाती हैं लाइटें वगैरह जो है ना ख़राब हो जाती हैं। कपड़े यहीं ड्राई हो रहे हैं क्योंकि बाहर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो बस अभी हम लोग थोड़ा सा जा रहे हैं, घर से भी कॉल आई है कि भाई घर पर आ जाओ। और आज जो थी ना मैंने अपने घर में दावत भी रखी थी, लेकिन दावत जो थी ना बस वो पहली दफ़ा हुआ है ऐसा कि दावत एंड टाइम पे कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि बारिश कल रात से कंटिन्यू हो रही है और हर जगह का यही हाल हुआ है कि लाइटें नहीं हैं और काफ़ी इश्यूज़ हो जाते हैं जब बारिश हो रही होती है। तो बस देखते हैं कि अल्लाह मालिक है कब दावत और किस तरीके से मैं करती हूँ। वैसे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दावत जो है मुझे कैंसिल करने की ज़रूरत पड़ी। फ़र्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ कि दावत देने के बाद कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि ये मसला ही कुछ ऐसा है कि बारिश के अलावा जो है लाइट ना होना। तो बस ये भी मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। मेरी एक और बात सुने, भाई भी मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है, मेरे ऊपर कूदता है। चलो मैं और कपड़े मेरे जो सारे अच्छा बस दीवारों पे बच्चे तो भाई खूब नहाए, कपड़े वगैरह यहाँ पे ड्राई हो रहे हैं सारे। नहीं नहाए? अच्छा तो अभी चलते हैं जी, अभी गोलगप्पे खाने का मूड हो रहा है, मैं गोलगप्पे खाते हैं वहाँ से फिर जो है अम्मी घर पे भी जाते हैं क्योंकि अम्मी भी बुला रही हैं। तो चलें, इतनी गीली गीली हो गई हैं।
हाँ बोलो। ठंडी हवा चल रही है। नहीं बेटा, बाहर ऐसी नमी नमी हो रही, पानी आएगा अंदर। मम्मा नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा खोल। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ये बारिश कंटिन्यू हो रही है बारिश। बहुत। अच्छा, मैं जिद करके हस्बैंड को तो लेकर आ गई थी गोलगप्पे खाने, दिल चाह रहा है, लेकिन बाहर आके हमें पता चला कि पानी कितना ज़्यादा भरा हुआ है और कहीं कहीं तो हमारी गाड़ी जो है ना बहुत ज़्यादा पानी के अंदर ऐसे जा रही थी कि लग रहा था कि शायद गाड़ी अब नहीं चल पाएगी। और हस्बैंड भी बस मुझे घूरे जा रहे थे, कहते खैर कुछ नहीं रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि अंदर ही अंदर जो है ना गुस्सा कर रहे थे और उनको यही था कि कहीं गाड़ी ना रुक जाए। खैर फिर भी जो है ना हम लोग गोलगप्पे तक पहुँच गए और यहाँ पर आके फिर हम लोगों ने खाए और फिर घर के लिए भी ले लिए थे, क्योंकि मुझे यहाँ से अम्मी के जाना, तो अम्मी के जनरेटर और प्लस सोलर भी है ना, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे यूपीएस होता है तो बस 3-4 घंटे के बाद जो ना हमें परेशानी हो जाती है। बारिश हो रही है, रुक नहीं है ये बारिश। पानी फंस गया मोहतर, कहाँ ये लो ना। शहर में नहीं होता पानी। अब मैं इनको ले गए, मुझे ऊपर मैं मेरे गुस्सा आ गया। नई गाड़ी है, पानी मंदिर आएगा उतनी पानी में चाहिए गाड़ी। यह जंग लगता है नीचे का ना, खराब होता है सस्ता। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो जहांगीर? गोलगप्पे खाने थे, इसको गोलगप्पे खाने, मेरे गोलगप्पे नहीं मुझे खाने। तो मैं रास्ते की सारी जो है ना कहानी बता रही थी। मैंने कहा नहीं कि पानी इतना कोई बाहर भरा हुआ है, क्योंकि पापा मम्मी का भी बाहर जाना नहीं हुआ, तो मैं यही कह रही थी, मैं कहा बाहर ना जाना, क्योंकि पानी सिटी की तरफ तो कुछ ज़्यादा ही भरा हुआ था और हम लोग सिटी की तरफ ही निकल गए थे। तो खैर ऐसा होता है, और बस बारिशें जो है ना जब रुकती नहीं है ना तो थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम करना शुरू हो जाती है। वैसे तो बारिशों को कहते हैं कि रहमत है, लेकिन हमारे जो है ना थोड़ा सा इंतज़ाम क्योंकि बेहतर नहीं है, ज़्यादा अच्छा जो है सिस्टम नहीं है, तो फिर थोड़ी सी जो रहमत होती है ना वो जहमत बन जाती है। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी अम्मी की आई थी, थोड़ी सी गपशप लग रही थी और अम्मी ने पकौड़े और साथ में खाना वगैरह सब रेडी रखा हुआ था। तो बस उल्टी जो थी ना ये दावत हमें देने के बजाय मेरी खुद की यहाँ पे दावत हो रही थी। तो दिल में तो खैर बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि आज दावत होती, सब मेरे घर पर आती, लेकिन बस कुछ हुआ ही ऐसा कि अभी भी जो है ना मालूम किया है तो हमारे घर की तरफ लाइट नहीं आ रही है। तो खैर फिर बहुत ज़्यादा परेशानी की जो ना फिर बात हो जाती कि खाना हमारा पक गया था, फिर वो आने का नहीं होता तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा भी हो सकता था ना कि मैं शायद खाना सारा पका लेती, सारा अरेंजमेंट कर लेती, और बाद में अगर लाइट जाती या फिर बारिश होती तो फिर ज़्यादा होता है ना कि फिर एक एक चीज़ को क्या क्या चीज़ें फिर मैं यहाँ लेकर आती। तो खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जब वक्त मुकर्रर होता है ना जिस काम का जिस चीज़ का, वो उसी टाइम पर होती है, भले हम कितनी भी कोशिश कर लें। तो खैर ये हज की दावत थी जो कि मुझे करनी है पप्पा अम्मी की। ईद की दावत मैंने सबकी की थी, उसमें पप्पा अम्मी अंबर नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने मिस किया था। अच्छा यहाँ पे बारिश देख सकते हैं, पूरी रात ही बारिश चली थी, और बच्चे जो थे ना अम्मी की छत पे आके बिल्कुल दीवाने हो जाते हैं, क्योंकि हमारे घर पे भी छत नहीं है, बाहर जाके बच्चे जो है वो नहा रहे होते हैं बारिश में। तो बस यहाँ पे ऐसा होता है। और अभी मैं जो है ना अम्मी के फिर रात को काफ़ी लेट नाइट गई थी, क्योंकि हमारे लाइट जो थी वो स्टिल सारी रात नहीं आई थी, तो फिर मैं भी जो है सुबह फजर के टाइम पर ही अपने घर गई थी। तो आज का व्लॉग छोटा सा था, लेकिन उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पे हुसैन की मस्तियाँ चल रही थी जहांगीर के साथ, और बस ये बड़ा हो रहा है ना तो उसकी मस्तियाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलती हूँ जल्दी। अल्लाह हाफिज़। ये कौन महल बात चुप हो जाओ, बात चुप हो जाओ, बात चुप हो जाओ, बात चुप हो जाओ, हसन चुप, कौन महल का बच्चा? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ।